अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम मिसलिनियस एक्सरसाइज करेंगे यूनिट 3 जो मैट्रिसेस हैं हमारे पास। और इसमें इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन 1 है इसके यहाँ पर जितने भी एमसीक्यूज हैं गालिबन 16 हैं, तो ये 16 एमसीक्यूज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले क्वेश्चंस को एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। इफ दिस इक्वल टू दिस देन x, यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा तरीक़ेकार जो है सही तरीके से इसको फाइंड आउट करेंगे। अगर डायरेक्ट आप कंपेयरिंग करेंगे तो क्वेश्चन आपसे गलत होगा। तो चलो सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चंस को लिख लेते हैं 5 2 3 9। इसका ट्रांसपोज जो आप लेंगे वो 5 3 x 2 और 9। चलो इसका हम क्या कर लेते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या है, ये जो रो है इसको आप कॉलम बना लें। 5 3 रो है तो ये कॉलम बन गया। ये दूसरी रो को भी कॉलम बना दे, सेकंड कॉलम बना दे 2 और 9 इक्वल टू 5 3 x और 2 9। इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। कंपेयरिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा, लेकिन इससे पहले आपने देखें पहला पहले के इक्वल है, दूसरा तो चलो इसमें वेरिएबल है, तीसरा इसके इक्वल है, चौथा इसके इक्वल है। तो तब अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर ये वाला भी इक्वल नहीं हो सकता। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो लिहाजा दिस इक्वल टू दिस, 2 इक्वल टू x ओवर 2। यहाँ पर इसके नीचे 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x इक्वल टू 2 2 जार 4। तो यहाँ पर ये वैल्यू इसकी आ जाएगी। और ये आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू आपके पास मौजूद है कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। तो यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, तो यहाँ पर सेकंड एमसीक्यूज है। अगर आपके पास I3, ये आपके पास 3 रोज 3 कॉलम हो, इसमें यहाँ पर ऑर्डर यानी 3 बाई 3 का अगर आपके पास यानी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, देन ए इक्वल टू, ये पहले कंडीशन होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए, तीसरा या चौथा। तो चलो इसको भी हम प्रूव करके यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ से I3 इसको हम दोबारा से लिखते हैं। जो स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास y x और z और 0x 0 1। तो अगर ये आपके पास यूनिट मैट्रिक है यहाँ पर 3 बाई 3 का, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास प्रिंसिपल जो मेन डायगोनल है ये किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए अब आपके पास कि यहाँ पर ये y और z, यानी ये आपके पास y इक्वल टू z होना चाहिए और इक्वल टू इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। लेकिन साथ एक और यूनिट मैट्रिक में अगर आपके पास ये सारी जो मेन डायगोनल आपके पास जो प्राइमरी डायगोनल है इसकी वैल्यू तो 1 1 हो, लेकिन इससे ऊपर भी मतलब जीरोस का एक ट्राइंगल बनता है और नीचे भी एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर इस तरह का बनता है। तो ये x की वैल्यू ऊपर और नीचे 0 होना चाहिए, एंड जहाँ पर x इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो तब ये आपके पास क्या होगा, तो ये कंडीशन आप देख सकते हैं यहाँ पर चौथे में y इक्वल टू z, z इक्वल टू 1 एंड यहाँ पर x इक्वल टू 1 हो, तो फिर ये आपके पास इस तरह ये कंडीशन आपके पास पूरा होगा। नेक्स्ट अगले को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर एडिटिव इनवर्स ऑफ यूनिट मैट्रिक, पहले हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यूनिट मैट्रिक लेते हैं किसका, ऑर्डर 2 का। तो 1 0 0 1 ये हमारे पास क्या है, ये यूनिट मैट्रिक है। यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक जिसको आप कहते हैं ऑर्डर 2, 2 रोज और 2 कॉलम है। और इसका एडिटिव इनवर्स अगर हम ले लें तो एडिटिव इनवर्स हमारे पास इसका क्या आएगा, इसी का हम यहाँ पर नेगेटिव ले लेते हैं। तो नेगेटिव जब आप इसका लेंगे तो -1 0 0 -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आपके पास, ऑप्शन बी में ये मौजूद है। तो यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। अगला एमसीक्यूज है, तो यहाँ पर सोल्यूशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो चौथा एमसीक्यूज है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक नल मैट्रिक्स, यहाँ पर 0 0 ऑफ ऑर्डर 2। अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास a के इक्वल है, तो यहाँ पर अगर इसका हम डिटर्मिनेंट निकालें तो डिटर्मिनेंट 0 0 0 0,
तो इसका 0 आ जाएगा। तो 0 ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। जब सिंगुलर होगा तो फिर इस केस में ए इनवर्स जो होगा वो नॉट पॉसिबल होगा। नॉट पॉसिबल हो तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल। यानी ऑप्शन डी आपके पास क्या हो जाएगा, इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला एमसीक्यूज है, जो पांचवा एमसीक्यूज है, ए इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होना चाहिए, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू ए होना चाहिए, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस ए होना चाहिए, ए ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज लें तो ए ट्रांसपोज कौन सा होना चाहिए। तो चलो सारी कंडीशन को वन बाय वन एक्सप्लेन कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स होता है उसका डिफिनीशन क्या होना चाहिए, वो ए ट्रांसपोज आपके पास या ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ये होना चाहिए। तो ये तो नॉट इक्वल टू, तो ये नॉन साइमेट्रिक जो यहाँ पर आपके पास मैट्रिक्स है उसका है, ये उसको डिस्क्राइब कर रहा है नॉन साइमेट्रिक को। तो ये तो हमारे पास मतलब नहीं हुआ। अगले बी को देख लेते हैं। यहाँ पर ए का अगर यहाँ पर ट्रांसपोज लेते हैं फिर उसका होल ट्रांसपोज लेते हैं, नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस ए के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर साइमेट्रिक के लिए तो आपके पास जो डिफिनीशन है वो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए यानी माइनस ए नॉट इक्वल टू, ये कोई जनरल प्रॉपर्टी है, लेकिन उस तरह साइमेट्रिक की प्रॉपर्टी ये भी आपके पास क्या है, ये नहीं है। अगर ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज लेनी और अगर वो आपके पास इसमें नॉट इक्वल टू, इसमें अगर इक्वल टू माइनस ए होने आ जाए तो फिर क्या होगा। और इस तरह ये जो प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास ए इक्वल टू अगर 0 0 हो उस तरह, फिर इसका अगर आप ट्रांसपोज लेंगे तो वो भी आपके पास इसका अगर ट्रांसपोज लेंगे 0 0 0 वो आ जाएगा आपके पास। अगर ये ए के इक्वल है तो माइनस अगर इसमें से लेंगे तो तब भी वो माइनस ए के इक्वल आएगा, लेकिन ये सिर्फ उस केस में होगा। लेकिन ए इक्वल टू आपके पास क्या हो, नल मैट्रिक्स हो, 0 हो, तो फिर ये इस केस में ये इसके इक्वल आ सकता है, अदरवाइज नहीं। लास्ट अगर ऑप्शन आप देख लें, लेकिन ये भी तो उस तरह साइमेट्रिक उसकी प्रॉपर्टी ये नहीं है, मतलब ये सिर्फ इसी केस के लिए ही जो है ये सिर्फ प्रॉपर्टी जो है हमारे पास ट्रू होगी। अब आते हैं डी की तरफ। अब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेंगे तो वो इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अगर आपके पास ए ट्रांसपोज इक्वल टू इसका ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, जैसा कि आप जानते हैं कि ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो या ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए के इक्वल, तो ये ही आपके पास एक प्रॉपर्टी है। मतलब इसमें जो गिवन ऑप्शन में यही ऑप्शन है जो इस तरह साइमेट्रिक के डिफिनीशन पर ये पूरा उतर रहा है, ये शुरू में लिखा था। तो इस तरह हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, वो हमारे पास ऑप्शन डी है। अगले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है थोड़ा सा अगर दूसरी तरह इसको आप समझे फिर अगले एमसीक्यूज को स्टार्ट कर लेते हैं। जिस तरह आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ऊपर वाले को 2 के साथ आप ये आपके पास 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी इस तरह इक्विवेलेंट इसको आप समझ लें, मैट्रिक्स समझ लें। यहाँ पर जिस तरह इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हमारे पास कंसेप्ट है, इसको सॉल्व करेंगे दोबारा से इससे ये आएगा, तो सॉल्व करेंगे दोबारा से वो बन जाएगा आपके पास। तो ये इक्विवेलेंट इसका आ जाएगा, मैट्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट वन है हमारे पास, तो यहाँ पर जो अगला एमसीक्यूज है 1/2 प्लस 0, और ये इसका जो सेकंड यहाँ पर ये भी 0 है। तो फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ये तो एक ही नंबर है, एक ही टर्म है आपके पास, एक ही एलिमेंट है, यहाँ पर 2 एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाते हैं। तो इसमें इसका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, इसका 1 by 1 है और इसका 2 by 1 है। तो इस तरह ये आपके पास पॉसिबल नहीं है, तो क्या है फिर, इम्पॉसिबल है। ऑप्शन डी आपके पास क्या हो जाएगा, इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला है, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 1 by 1 एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज 2 by 3, देन ऑर्डर ऑफ ए बी का ऑर्डर क्या होगा। यहाँ पर पहले का ऑर्डर में लिख लेता हूँ, यहाँ पर चलो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको 1 by, यहाँ पर हमारे पास 2 है और दूसरा क्या है 2 by 3 है। लेकिन यहाँ पर देखें 1 by 2, यहाँ पर एक ही रो है इसमें यानी 1 2 है, और यहाँ पर जो दूसरा मैट्रिक है वो 2 by 3 है, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपके पास 2 by 3 2 रोज है और 3 कॉलम है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे
तो सिंपल इसका ट्रिक क्या है, एक तो आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आप ये करेंगे, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, लेकिन डिटेल हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। तो इससे आप ये यहाँ पर जो पहला है और इधर ये जो लास्ट है, यानी फर्स्ट तो बाय लास्ट, तो ये बाय 3, 1/3 यहाँ पर पहले और तीसरे को आपने लिखना है। तो 1/3 यहाँ पर अगर इसको आप मल्टीप्लाई भी करेंगे तो क्या आएगा 1/3। तो ये आपके पास कौन से ऑप्शन में है, देख लें, ऑप्शन ए में ये आपके पास मौजूद है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको खुद भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर करना चाहें तो भी, इससे रिजल्ट आपके पास यही आएगा, लेकिन ये एक शॉर्टकट है इसके लिए। नेक्स्ट वन है, यहाँ पर अगला जो एमसीक्यूज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी, देन ए इक्वल टू ए किसके इक्वल होना चाहिए। देखें ए इक्वल टू अगर आपके पास क्या हो, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक हो 1 0 0 1 हो, और इसको अगर बी भी इसी तरह आपके पास 2/2 का मैट्रिक्स हो, इसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसी के इक्वल ही आएगा। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक अगर ए आपके पास क्या हो, आइडेंटिटी मैट्रिक हो, तो ये अगर बी के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे बी ही आएगा। तो इस केस में आपके पास कौन सा करेक्ट है, पहला ऑप्शन आइडेंटिटी, ए इक्वल टू आइडेंटिटी होना चाहिए। नेक्स्ट वन है, तो यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 25 और 3 और 2, इसको मल्टीप्लाई करने का। तो सिंपल ट्रिक क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पर इसका जो कॉलम है इसके रोज के इक्वल होने चाहिए, तो इसमें एक ही कॉलम, इसमें एक रो, तो इस तरह मल्टीप्लिकेशन तो इसकी क्या है, पॉसिबल है। लेकिन किसी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 जार आप करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 45। अब सेकंड रो को यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम के साथ किया, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ आप भी मल्टीप्लाई कर, तो अब इसको दूसरे के साथ कॉलम के साथ, तो 15 2 जार ये आपके पास कितना आ जाएगा 30। इसी तरह यहाँ पर अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 25 3 जार ये आपके पास 75 हो गया, और 25 2 जार ये आपके पास हो जाएगा 50। देखिए हमारे पास इसका आ जाएगा सोल्यूशन। तो इसी तरह हमारे पास इसका जो सोल्यूशन आया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑप्शन डी ये हमारे पास क्या है, इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन है, अगला है, तो अगर आपके पास टी ट्रांसपोज इक्वल टू -1 हो, देन टी इनवर्स अगर निकालना हो, तो टी इनवर्स इक्वल टू, जैसा कि आप जानते हैं किसके इक्वल होना चाहिए, एडजॉइन ऑफ टी डिवाइडेड बाय और टी ट्रांसपोज, जहां पर इसका सॉरी टी डिटर्मिनेंट इसके इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर वैल्यूज को हम पुट कर लेते हैं। एडजॉइन तो उसी तरह है, एडजॉइन ऑफ टी डिवाइडेड बाय टी डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, यहाँ पर -1 के इक्वल, -1 ऊपर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस एडजॉइन ऑफ टी हो जाएगा, और ये कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पर ऑप्शन सी में मौजूद है। तो यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, तो यहाँ पर अगला एमसीक्यू है, मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर दिस एंड दिस इज, कौन सा होगा, तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर पहला हमारे पास है y प्लस एक्स इक्वल टू 144 प्लस वाई, अगर इसको तरतीब दें तो x प्लस वाई इधर आएगा तो -y इक्वल टू 144, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, या 0y इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये पहला होगा। जबकि दूसरा आपके पास क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू एक्स प्लस 13 है, x को इधर शिफ्ट करेंगे तो x माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 13, ये भी 0x प्लस 2y इक्वल टू 13, ये दूसरा हो जाएगा। इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, इसका कोफिशिएंट क्या है आपके पास 1 0, यहाँ पर 0 2, और वेरिएबल कौन से x और y यूज हो रहे हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू है 144 और इसकी वैल्यू है 13। ये आप देख सकते हैं कि कौन से ऑप्शन में आपके पास मौजूद है, तो गालिबन सी ऑप्शन है इसमें, ये आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं सी में ये आपके पास मौजूद है, तो ये हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, नेक्स्ट वन है, अगला है यहाँ पर हमारे पास द मैट्रिक्स ऑफ द कोफिशिएंट फॉर दिस इज, इसके लिए कोफिशिएंट क्या होंगे, तो x और y के मैट्रिक्स कोफिशिएंट, इसके लिए अगर आपके पास ये
इस तरह का अगर आपके पास मैट्रिक्स है तो इसके लिए हमारे पास जो कोफिशिएंट आ जाएंगे, अगर मैट्रिक्स फॉर्म में इसको हम लिखेंगे तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट क्या है -1 है, ये आ जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में है, ये आपके पास ऑप्शन बी में मौजूद है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, तो नेक्स्ट वन को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई, लेकिन इसका ऑर्डर यहाँ पर आपने देखना है कि ये 2 कॉलम और यहाँ पर आपके पास एक ही रो है, तो लिहाजा ये इसकी जो रूल्स है उसके मुताबिक जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए कि इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, उसके लिए ये हमारे पास क्या है, इम्पॉसिबल है। ऑप्शन डी हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला है हमारे पास, if A and B are two matrices conformable for the product AB, then AB whole transpose। अगर ये इसका प्रोडक्ट आपके पास पॉसिबल हो तो ए बी होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, यहाँ पर इसकी तरतीब चेंज हो जाएगी, बी ट्रांसपोज और यहाँ पर फिर ए ट्रांसपोज इसके इक्वल। इसका मतलब यहाँ पर ए का अगर ट्रांसपोज ले लें, बी का ट्रांसपोज ले लें, ए बी होल ट्रांसपोज लेंगे इसका, तो ये इसके इक्वल आपके पास आ जाएगी अगर तरतीब इसका यहाँ पर हम उलट करें तो यहाँ पर ये कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन सी इसमें हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, तो यहाँ पर हमारे पास जो अगला एमसीक्यूज है, f -3 दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, देन फाइंड x, x की वैल्यू। अगर ये सिंगुलर है तो इसका डिटर्मिनेंट हम निकाल लेते हैं -3 और 5 और x माइनस, और डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होना चाहिए, इसको डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 होना चाहिए अगर ये सिंगुलर है। तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करेंगे तो -3x माइनस माइनस +3, और यहाँ से आप करेंगे -5 इंटू दिस। ओके, इसको पहले भी लिख सकते हैं लेकिन माइनस माइनस फिर आपको प्लस करना पड़ेगा। इसको मैंने फार्मूले का माइनस लगा दिया, पहले ये लिख दिया, सेकंड ये लिख दिया। इसको पहले लिखना चाहें तो तब भी लिख सकते हैं। तो -3x यहाँ पर चलो इधर ही कर लेते हैं इसको, -3x +3 और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, +15 इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड पर आप 0 करना चाहें, राइट पर करना चाहें तो तब भी इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट कि ये आपके पास कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, इक्वल टू 0 आपने लेना है। तो नीचे ये आपके पास आ जाएगा -3x इक्वल टू, ये अगर +18 है दूसरी तरफ जाएगा तो -18, और माइनस इसके साथ कैंसिल हो जाएगा माइनस के साथ, और x यहाँ पर अगर करेंगे x इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 6 आर 18। तो लिहाजा ऑप्शन बी हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन रहा है। अगला है, नेक्स्ट वन है, तो यहाँ पर इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पर जो लास्ट एमसीक्यूज है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू दिस देन ए डिटर्मिनेंट। अगर आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 5 3 6 और 3 है, ए डिटर्मिनेंट क्या होगा। देखें, अगर ये एडजॉइंट है तो ए हमारे पास क्या होगा, तो एडजॉइंट जिस तरह हम लेते हैं, अभी इसका हम उलट मतलब जाएंगे, तो ए के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की जगह यहाँ पर हम इसका चेंज कर लेते हैं। ये जो आपके पास आ रहा है, तो 3 और 5, और इन दोनों के साइन चेंज करेंगे तो -3 -6 हो जाएगा। अब यहाँ से ए डिटर्मिनेंट हम निकाल सकते हैं, ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू, ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 माइनस यहाँ पर फार्मूले का लगा लेते हैं, -3 मल्टीप्लाई बाई -6, तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 15 प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 6 3 18। यहाँ से क्या आ गया, -3 आ गया, लेकिन -3 तो आपके पास ऑप्शन में नहीं आ रहा, तो लिहाजा फिर अब ए ऑप्शन को देख ले। ए हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट, तो एडजॉइंट तो हमारे पास ये है। अब इसका क्या करना पड़ेगा, इसका हमें डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। तो 5 3 6 और 3 5 15 -18, ये भी -3 के इक्वल आ गया, तो लिहाजा ए ऑप्शन तो ठीक आ रहा है, लेकिन बी को देख लेते हैं। ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो ए ट्रांसपोज ए आपके पास किसके इक्वल है, लिहाजा यहाँ से हमने ए फाइंड आउट किया था, ए डिटर्मिनेंट, तो ए का फिर हम ट्रांसपोज लेते हैं, ए इक्वल टू
दिस है 3 -3 -6 और 5। अब इसका हम क्या कर लें, पहले ट्रांसपोज लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू 3 -6 -3 और 5। अब इसका हम अगर ट्रांसपोज लेते हैं, ये ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, तो ये हमारे पास 15 आ जाएगा, -6 मल्टीप्लाई बाई -3, तो 15 6 3 जार 18, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो -3, ये भी -3 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों शुरू में ये ए डिटर्मिनेंट तो ये ठीक आ रहा था, तो ये भी -3, ये भी आ रहा है। अब अगले को देख लेते हैं। यहाँ पर अगला है -a। अब यहाँ पर जो c है -a डिटर्मिनेंट, तो सबसे पहले हमारे पास -a होना चाहिए। a तो हमारे पास क्या है, a इक्वल टू ऊपर हमारे पास आ चुका है 3 -3 और यहाँ पर -6 और यहाँ पर 5। अब -a तो आपके पास इक्वल टू, इसको अंदर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 प्लस ये 6 और -5, ये हो जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट अगर ले लें तो -a डिटर्मिनेंट इक्वल टू -3 3 6 और -5, इसका डिटर्मिनेंट माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर दरमियान में माइनस लगाएंगे, 6 3 जार 18, ये भी -3। इसका मतलब है तीनों की वैल्यू जो है यहाँ पर वो क्या है, वो करेक्ट है, क्योंकि ए यहाँ पर हमने निकाला था ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू -3, तो एक ऑप्शन भी यही आ रहा है, बी का भी यही आ रहा है, सी। इसका मतलब है कि तीनों करेक्ट हैं। जब तीनों करेक्ट है तो ऑप्शन डी में आप दे सकते हैं ऑल ए बी सी इज करेक्ट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। यहाँ पर आप कर सकते हैं कि डी आपके पास क्या है, यानी ए बी सी ऑल, ये आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस होंगे वो भी जल्द सॉल्व करेंगे। उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी आप लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।